आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त फल, बहुत ही ताकत वाला फ़ायदेमंद फल जो कि बेर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, उस फल का नाम है फ़ालसा। फ़ालसा के बारे में मालूमात देने लगा हूँ। बहुत मुफीद मालूमात है। इस वीडियो को आप लोगों ने पूरी देखनी है। और सबसे पहले ये बता दूँ कि ये हम लोगों की ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है और बेवकूफ़ी है कि हम लोग किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, और जब किसी चीज़ का हमें पता चलता है तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है और पशेमानी होती है, पछतावा होता है। तो इसी तरह मेरे साथ भी हुआ कि मुझे नहीं पता था कि अटक में फ़ालसा हो जाता है और बहुत कामयाबी से होता है। ये बात मुझे इस तरह पता चली, मुझे इसका इल्म ऐसे हुआ कि मैं यहाँ एक स्कूल है सरकारी, वहाँ मैंने इसका दरख्त देखा। बहुत सेहतमंद दरख्त था और बहुत फलों से लदा हुआ था। तो फिर मुझे पता चला कि फ़ालसा अटक में हो जाता है। फिर मैंने इसके बारे में इंटरनेट में थोड़ी सी जानकारी, मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि फ़ालसा कैसे उगाया जाता है, बीज से और कलमों से और पौधे नर्सरी से लेके, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ अपने पास फ़ालसा के बीज लगाए और बीज से मुझे कामयाबी मिली, उसमें अभी फल भी लगा हुआ है। तो अभी मैं वीडियो के आखिर में जो मैंने बीज से पौधा लगाया वो भी दिखाऊंगा, और जो मेरे पास यहाँ फ़ालसे के 2 दरख्त लगे हुए हैं, 1.5 साल पुराने, छोटे दरख्त हैं, अभी इतने ग्रो नहीं किए अभी उसने। उसकी वजह बताऊंगा कि क्यों ग्रो नहीं किए उसने, लेकिन माशाल्लाह उसमें फल लग गए हैं, कामयाब हो गया है, जैसा होना चाहिए वैसा कामयाब हो गया है। तो अटक में जैसे मैंने बताया कि किसी को नहीं पता था कि फ़ालसा, यहाँ पता ही नहीं है किसी को कि यहाँ फ़ालसा हो जाता है। उसका सबूत ये है कि आप अगर बाज़ार चले जाए तो बाज़ार में आपको किसी किसी दुकान में फ़ालसा मिलता है। सीज़न में आपको एक आध फ़ालसा की भरी हुई टोकरी दिखाई देगी। जब आप उसका रेट पता करें तो आप परेशान हो जाएंगे रेट सुन के। 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक इसकी कीमत होती है। और फ़ालसा के दरख्त, फ़ालसा के पौधे आपको कहीं भी नज़र नहीं आते अटक में। यह इस बात का सबूत है कि किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ फ़ालसा इतने अच्छे तरीके से और आसानी से हो जाता है। तो ये एक बात हो गई इन्फॉर्मेशन। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि फ़ालसा के तिब्बी लिहाज से मैं आपको चीज़ा फ़ायदे बताता हूँ। जैसा कि तरबूज और खरबूज गर्म इलाकों में होते हैं, गर्मी पसंद करते हैं और इसकी तासीर ठंडी होती है, बिल्कुल ऐसे ही फ़ालसा गर्म इलाकों का पसंदीदा दरख्त है। गर्म इलाकों का, गर्म इलाकों में होता है और इसकी तासीर ठंडी होती है। और फ़ालसा के शरबत लोग बहुत पसंद से पीते हैं, बहुत शौक़ से पीते हैं। मैदे के लिए, जिगर के लिए, दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, हकीम तो नहीं, लेकिन जनरल फ़ायदे आपको बता सकता हूँ। तो फ़ालसा के शरबत अगर बनाना हो तो उसका तरीका ये है कि रात को आप 3 से 4 दाने आलू बुखारा के भिगो दें। इसी तरह गोंद कतीरा 1 चम्मच अलग से भिगो दें। और इसबगोल की भूसी और तुख मलंगा, ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो वो भी अलग से भिगो दें। अब आप सुबह इस तरह करें कि आपने एक ग्लैंडर लेना है। ग्लैंडर में आपने इन चीज़ों को डालना है, जैसे गोंद कतीरा, आलू बुखारा जो आपने रात को भिगोए थे, और तुख मलंगा या इसबगोल की भूसी जो आपने भिगोए थे। ये सारी चीज़ें आपने ग्लैंडर में डालनी है, ठीक है। इसके बाद आपने ठंडा फ्रिज वाला पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, नॉर्मल हो लेकिन ठंडा हो, अपने हिसाब से 4 गिलास या 6 गिलास जितने बनाने हैं आपने ग्लैंडर में डाल लें। इसके अलावा आपने लेना है चीनी या शक्कर ज़्यादा बेहतर है, गुड़ ले सकते हैं, अपने पसंद के मुताबिक हस्ब ज़ायका डाल लें। और फिर काला नमक बेहतरीन जायका लाएगा। जिस तरह ये हम लोग जो पीते हैं, क्या कहते हैं, सोडा पीते हैं, तो उसमें काला नमक डालते हैं तो उससे एक जायका हो जाता है। इस तरह काला नमक जो है वो बहुत बेहतरीन जायका पैदा करे। फिर आप उसका शरबत बनाएं ग्लैंडर में, और आप चाहें तो उसको किसी पौनी वगैरह से या बलबल के कपड़े से आप छान लें, तो एक बेहतरीन ताकतवर शरबत तैयार है। शरबत बनाने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, इसके सीधे फ़ायदे बता दिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है,
एंटीऑक्सीडेंट जो है जिस्म से जहरीले मादों को निकालता है, ठीक है ना। जल्द वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें पोटाशियम है, इसमें कैल्शियम है, विटामिन सी है, इसमें हर किस्म के विटामिन है। और इंसानी ताकत के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। और फालसा के दरख्त की जो जड़ होती है, जड़ की जो छाल होती है, उसको पानी में भिगो दें और सुबह उसका पानी पी लें, जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है। अच्छा, ये तो आपको तिब्बी लिहाज से बता दिया। पौधे लगाने का तरीका बताता हूँ। पौधे लगाने का तरीका ये है कि आप मैरा मिट्टी ले लें। सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है मैरा मिट्टी होती है। मैरा मिट्टी ले लें। मैरा मिट्टी 2 हिस्सा मैरा मिट्टी लें और 1 हिस्सा जो है वो आप गोबर की 1 साल या 2 साल पुरानी डीकम्पोज हुई हुई काली खाद वो ले लें, मिक्स करें अच्छी तरीके से। और आपने कुछ भी नहीं लेना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैरा मिट्टी 2 हिस्से, 1 हिस्से डीकम्पोज हुई हुई 2 साल पुरानी गोबर की देसी खाद लें। इसको मिक्स करके गमलों में भरें। प्लास्टिक की पैकेट में पसंद करते हैं तो वो ले लें, गमलों में भरें। बीज लगाने के लिए गमले बेस्ट होते हैं। बाद में फिर आप उसे ज़मीन में बेशक मुंतकिल कर लें। तो मिट्टी भर लें गमलों में। पानी देने की जगह 1 या 2 इंच छोड़ लें। सतह को बराबर करें। फालसे के बीज को उसकी सतह पर रखें, उंगली से दबाएं आधा इंच और मिट्टी बराबर कर दें। हल्का सा पानी लगा दें। 15 से 20 दिन में जो है फालसे का बीज निकल आएगा, पौधा निकल आएगा। तो आप उसकी केयर करें। जब पौधा 1.5 से 2 फुट बड़ा हो जाए और उसको आप फिर लगा लें कहीं भी अपनी पसंद के मुताबिक। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं लगाना। शुरू में जब आपने बीज लगाने हैं तो आपने उसको शेड में रखना है गमले को, क्योंकि शुरू में जो पौधा नाजुक होता है और उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको शेड में लगाना है। बीज लगाने का तरीका मैंने बता दिया। अब बताता हूँ आपको कलम लगाने का तरीका। कलम लगाने का तरीका है कि फालसा की दिसंबर में शाख तराशी जब आप करें फालसे के दरख्त की, पौधे की, तो उसमें से आप पेंसिल जितनी शाख ले लें। 3 से 4 इंच उसमें आँखें होनी चाहिए। उसको आपने 60% हिस्सा जो है कलम का वो आप लगा लें, ज़मीन में दबा दें। और बाकी रह गया 40% हिस्सा, 30 से 40% हिस्सा ऊपर रखें। इंशाल्लाह फरवरी मार्च में जो इसके पत्ते निकलेंगे, फूट आएंगे इसमें और बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगा। ये तो कलम लगाने का तरीका हो गया। बीज से लगाने का तरीका ही बता दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना जो मैंने फालसे का जो बीज बोया था वो दिखाता हूँ। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको तकरीबन 2 माह हो गए। आज से 2 माह पहले या 2.5 माह पहले गालबन मैंने इसका बीज लगाया था फालसे का। तो आप देख रहे हैं कि किस कदर कामयाबी मिली और बेहतरीन तरीके से फालसे का पौधा हुआ और ग्रो कर रहा है। और ये जो मल्चिंग की है, घास फूस मैंने डाली है इस वजह से, इससे ये होता है कि थोड़ी सी पौधे की सेहत में इजाफा हो जाता है। पौधे को गर्मी नहीं लगती। सूरज की रोशनी बराह रास्त पानी को खुश्क नहीं करती। इसे मल्चिंग कहते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो दरख्त फालसे का मेरे पास जो 2 साल पहले मैंने बीज लगाए थे, जो दरख्त बना और उसमें फल लगे, वो दिखाता हूँ आपको। वो जो पौधा दिखाया आपको पहले, वो भी बीज से उगाया था। और ये दूसरा पौधा है जो बीज से उगाया था मैंने। ये देख लें, 7 फुट इसकी, 7 फुट से भी ज़्यादा, तकरीबन 8 फुट इसकी कद हो गई है। और देखें किस कदर जून जुलाई की गर्मी में ये खुश है। सख्त जान पौधा होता है फालसा, गर्मी बर्दाश्त करता है, हीट को बर्दाश्त करता है। आप देख लें, इसमें भी फल लगे हुए हैं। तो मैंने फालसा के बारे में आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त
इन्फॉर्मेशन दी। आप लोगों ने मेरे चैनल को है जो ज़रूर सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।